आज गणतंत्र दिवस के जो भारी भरकम खर्चे और ये जो जितने दिखाए जा रहे हैं, जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है, अगर समानता सामाजिकता का ये बात करते हैं तो 64 दिन से दिल्ली ही में क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? अरे यही गणतंत्र दिवस अगर जम्मू कश्मीर में मनाया जाए तो कम से कम लोग वहाँ के देखेंगे जो यहाँ बनावटी सब दिखा रहे हैं, मिसाइल सब फलाना दिखाना, इससे इस देश के लिए क्या असर होता है? दूसरी बात यह है कि इस गणतंत्र दिवस में जितने भी सज्जन उपस्थित हैं उनमें अगर 2% भी मिडिल क्लास का लोग हो या जो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, ये तो टीवी का माध्यम से लोग देख लेते हैं, तो ऐसी सामाजिकता से क्या फायदा? 80 अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, 5-5 हजार कांस्टेबल, 5-5 हजार फोर्स इनके उसमें लगा हुआ है, बाकी पब्लिक दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, दिन दहाड़े डकैती पड़ रही है, इनका किसी को ध्यान नहीं है। हम तो इस व्यवस्था के लिए कहते हैं एक समय ऐसा आएगा जब किसी व्यक्ति को गाली देना हो तो वो यही कह देगा कि आप कांग्रेसी हो। बिल्कुल, धन्यवाद। ये पुलिस तंत्र के खिलाफ भी काफी फेसबुक पर प्रतिक्रिया आ रही है और हमारे साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुड़े हुए लोग पुलिस तंत्र के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। ये पुलिस तंत्र ने इस देश में नक्सलवाद को पैदा किया। हालांकि नक्सलवाद को बढ़ाने वाले विदेशी शक्तियां और इस देश के दुश्मन जो भारत में ही रहते हुए भारत के खिलाफ युद्ध करना चाहते हुए, लेकिन इस देश में इस संविधान के खिलाफ, इस लोकतंत्र के खिलाफ आम आदमी का मोह भंग करने में सबसे निर्णायक भूमिका सरकारी बाबू और साथ साथ में पुलिस निभाते हैं। यह पुलिस का जो नेक्सस है गुंडों के साथ, अगर पुलिस किसी के साथ कॉपरेशन करना चाहती है तो सबसे पहले गुंडों के साथ क्यों होता है? उनका कॉपरेशन आम आदमी के साथ क्यों नहीं होता? ये सवाल है। और जब पुलिस का अत्याचार बढ़ता है तो एक कमल हसन अपने फिल्म में हिंदुस्तानी में क्या उपाय दिखाता है, देखिए। गाड़ी रोको, रोको। किस लिए रोको सर? ये बताता हूँ। गिव मी माय बाइक मैन, आई एम गेटिंग पिस्ड ऑफ। हिंदी पे बोल बे। सर हम दोनों को ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट है सर, आरसी बुक, डीएल, टैक्स टोकन, एमिशन सर्टिफिकेट। देखिए हेडलाइट पे भी पेंट लगाया है, कानून के मुताबिक। नंबर प्लेट भी डायमेंशन के मुताबिक लिखे हैं। मेरी साइड से एक भी भूल नहीं। छोड़ दीजिए सर, 5 मिनट लेट गया तो लॉस ऑफ पे है सर। ये बात है। गाड़ियाँ रखेंगे तो सर। स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी क्यों रोकी? ये कैसी नाइंसाफी है सर? मैं ग्रीन में ही आ रहा था, कांस्टेबल ने रुकने को बोला, मैं रुक गया। इसलिए स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी रोकोगे? ट्रैफिक रूल्स में ये ऑफेंस है, जानते हो ना? केस बना दूं? हाँ? क्या तुम्हें 500 रुपए मोबाइल कोर्ट में देने हैं या 150 रुपए में यहाँ फैसला करोगे? ये क्या जुल्म है सर? कोई रूल तोड़ा नहीं तो भी 150 रुपए मांग रहे हैं। शू उतारिए जी। ये शू उतारिए, इसे वहां रखिए। सार्जेंट, इस शू को खूब चमका दो और 150 रुपये ले लो इनसे। कौन है तू? तरफदारी कर रहा है साला। चाबी दो। मैं नहीं दूंगा। क्या करेगा बोल? तू देना चाबी। तू बोले तो कुतरा मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा रास्कल। देश के समाज रक्षक कहे जाने वाले पुलिस के ऊपर जब थप्पड़ पड़ती है, उसको कोई मारता है, वो गिरता है, तो लोगों में उत्साह क्यों होता है? क्योंकि वो उनका रक्षक नहीं, उनका लुटेरा लगता है। और यही हो रहा है। एक हिंदुस्तानी फिल्म में इस अभिव्यक्ति को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन ऐसे अभिव्यक्ति इस देश में नहीं चलती। सेंसर बोर्ड इसके ऊपर कैंची चलाता है क्योंकि उनका तंत्र है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मत दिखाओ, आप अगर सेक्स दिखाओ तो चलेगा, अगर आप हिंसा दिखाओ तो चलेगा, लेकिन आप व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए नहीं दिखाओ। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए सर, मैं रेणुकोट से राजकुमार शर्मा। बोलिए। आज जितने भी कानून बन रहे हैं वे समृद्ध वर्ग के हित में बन रहे हैं।
हमारे तंत्र की खामियां ही आज आम लोगों को सड़कों पर उतरने को बाध्य कर रही हैं। आज संसद में आपराधिक छवि के लोग पहुंच गए हैं और फिर लाठियां और गोली मार के जो प्रदर्शन करते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आज कानून तोड़ने वाले लोग निर्भीक हो गए हैं। आज राजनीतिक मंशा का एक प्रतिफल है कि कानूनों का सही पालन नहीं हो रहा है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। हम इसलिए हमारे पीछे बैकड्रॉप पर दिखा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है में ये वो फोटोज है जो इस लोकतंत्र को गलत साबित करते हैं या लोकतंत्र के दावे को गलत साबित करते हैं। आप पीछे फोटो में रामदेव बाबा का फोटो देख रहे हैं, जिन्होंने 100% लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में भ्रमण करके लोगों के सामने जो बोलने का अधिकार है और अपने हक को मांगने का अधिकार है, उस अधिकार के साथ दौरा किया, लाख किलोमीटर सफर किया और उसके साथ लोगों को दिल्ली में न्याय मांगने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रामलीला मैदान पर आंदोलन किया। लेकिन उस आंदोलन को किसी नाजी हुकूमत की तरह एक तरीके से अत्याचार करते हुए उसको तोड़ मरोड़ दिया। रात को 2:30 बजे महिलाओं को, बच्चों को सड़क पर फेंक दिया। क्या ये लोकतंत्र है? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी सर। बोलिए सर बोल रहे हैं। हाँ, जो ये सब दिखाया जा रहा है सर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, वो थोड़ा बॉर्डर पर अगर दिखाता है सर तो देख करके कितना या हमारे यहाँ कोई जो अगर बगल का जो दुश्मन लोग हैं उससे हम लोगों का कितना खुशी और हौसला बुलंद होता है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। क्या ये लोकतंत्र है? बिंदास बोल जा रही है। पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए कि क्या ये लोकतंत्र है। अब तक के सारे कॉलर ने, सारे नेटिजन ने और अब तक हमारे पास प्रतिक्रिया भेजने वाले सारे ही भारतीय लोगों ने कहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिपूर्ण नहीं है, ये अधूरा है, ये सब तक पहुंचा नहीं है और इसके द्वारा सब कुछ वो नहीं हो रहा है जो इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य था। गणतंत्र हमारे यहां नई व्यवस्था नहीं है, ये 64 साल पहले की व्यवस्था नहीं है। यहां पर हजारों साल पहले से गणतंत्र का उल्लेख है और वो गणतंत्र इस देश में बहुत यशस्वी तरीके से चलते थे। इसका संदर्भ तो दुनिया के कई देशों के पुरातन व्यवस्थाओं ने लिया हुआ है और उल्लेख किया है कि भारत में ऐसे गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। हमारे पुराणों में, हमारे पुराने कई कथाओं में गणतंत्र का इतना डिटेल से उल्लेख है कि यह व्यवस्था कैसी हो, इसका कैसे संचालन किया जाए, इसमें कैसे दोष निर्माण हो सकते हैं और उन दोषों से दूर कैसे हो जाए। यह सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हमने गणतंत्र का मॉडल विदेशी तरीके से लिया, उसको विदेशी मानसिकता की तरह से इंप्लीमेंट किया और अब भी हम उसके तरफ देखते हैं विदेशी मानसिकता से। इसका भारतीयकरण होना जरूरी है, नहीं तो यह कभी सक्सेस नहीं हो सकता। स्काइप पर हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। हमारे पास टेलीफोन पर भी कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हनुमानगढ़ से सीपी वशिष्ठ अर्ज कर रहा हूँ जी। हाँ, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। क्या यही लोकतंत्र है जिसका संविधान का एक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, दूसरा भाग आपातकाल के लिए जर्मनी से लिया गया, संविधान में मूल कर्तव्य ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, संविधान अपनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हमारे देश में नेता कनिमो जी और कितने ही नेता है जो देश लूट के खा रहे हैं और देश के जवान जो शहीद हो गए उनके से आज न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। मेरा इतना ही विचार है। सुरेश जी, आप हम चलते हैं अगले कॉलर के पास। नमस्कार, बोलिए। जी सर, मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। सर, ये लोकतंत्र की बात को तो मैं ठीक तरह से नकार दूंगा। देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है सर। कुछ नृशंस नेता इस देश में लोकतंत्र का गला घोटे जा रहे हैं दिन भर दिन। बाबा रामदेव जैसे लोग अगर अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है सर। सर, रात में सर
आग लगा दी जाती है, लोगों को तितर-बितर कर दिया जाता है। सर, ये कोई तरीका नहीं होता है। हमारे संविधान में कहा गया है हमारी सरकार हमारे द्वारा हमारे लोगों के लिए, लेकिन जो सरकार हमारी बात सुनने से इनकार कर देती है। लोकतंत्र क्या? और दूसरी बात होती है रिपब्लिक का अर्थ होता है ऐसा देश जिसका जो हेड हो सर वो नियुक्त किया गया हो। सर, हमारे यहाँ एक ही पार्टी का सर रूल चला आ रहा है, चाहे किसी प्रदेश में जाइए या अपने नेता अपने अपने संतानों को आगे करते आ रहे हैं। तो ये सर लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का ही गला घूट जाएगा इस देश में। सर धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं, वीडियो में देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं। गण कहां है और तंत्र कहां है? गण गरीबी, मुफलिसी, आतंक और भ्रष्टाचार के नीचे दबता मरता जा रहा है और तंत्र देश विरोधी, वोट बैंक, भ्रष्टाचार में देखिए अखंडता के विरोधी चल रहा है। और होम मिनिस्टर बिना किसी बात के उठा करके कह देता है भगवा आतंकवाद। हम आतंकी को आतंकी कहते हैं तो दिक्कत होती है। हाफिज सईद और जाकिर नाइक जैसे नीच लोगों को साहब कहते टाइम शर्म नहीं आती इन लोगों को? देश की सरहद पर 40 डिग्री नीचे जब सैनिक का सर कट जाता है तो पराक्रमी सेना को आदेश नहीं दे पाता है यह तंत्र। क्या जरूरत है ऐसे तंत्र की? उन गद्दारों को जिनको मारने के लिए हमारी सेना सक्षम है, उनको मारने में हम पीछे हटते हैं क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स दिक्कत ना आ जाएगी। अरे जिन गद्दारों को पाकिस्तान और टेररिस्ट लोगों से हमदर्दी है, बाहर निकालो ऐसे गद्दारों को। कोई जरूरत नहीं है इस देश को ऐसे गद्दारों की। कांग्रेस ने 1885 से यहाँ पर जो आतंक फैला रखा है, गांधी जी भी मरते हुए बोल के गए थे इस कांग्रेस को बंद कर दो, नहीं तो ये देश को निगल जाएगी। और देश को निकलने की पूरी तैयारी ये कर चुकी है कांग्रेस। ये समझना बहुत जरूरी है। आज महेश भट्ट जैसे लोग उठ करके कह देते हैं ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है जिससे रेप नहीं होने चाहिए। अपनी पिक्चरों में अश्लीलता परोसते टाइम उन्हें ये याद नहीं आता, अपनी बेटी से चुंबन करते टाइम याद नहीं आता, खुद के बेटे आतंकी चीजों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप कहां से बोल रहे हैं? अरे जिस वोट बैंक पॉलिटिक्स में लगे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। मैं सिर्फ इस देश की जनता से यही आग्रह और विनती करना चाहता हूं, देश विरोधी ताकतों को पहचाने और उन्हें बंद करें और सच्चे लोगों को तंत्र में लगाएं, तभी कुछ हो पाएगा। धन्यवाद। से बोल रहा हूं। बहुत अच्छी बात कही, इसलिए हमने इस कॉलर को ज्यादा समय दिया है कि एक ऐसा तंत्र है जो तंत्र अपने सैनिकों के सिर को काटने के बाद उनको उचित आदेश नहीं दे सकता, जो उनको न्याय नहीं दे सकता। वो तंत्र किस काम का है? एक ऐसा तंत्र है जो इस देश के ईमानदार लोगों को, इस देश के देश प्रेमी लोगों को, इस देश के लिए अपनी जान को निछावर करने वाले लोगों को आतंकवादी कहता है। और जो आतंकवादी इस देश के खंड खंड टुकड़े करना चाहता है, इस देश को नेस्तनाबूद करना चाहता है, उसके लिए खुलेआम चेतावनी देता है, उसको साफ कहता है। अगले कॉल। नमस्कार, मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, हमारे बहुत बड़े लोकतंत्र का हमारी केंद्र और उसके निकम्मे और कमजोर रहनुमा, जिसमें गांधी परिवार, स्पेशली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके चापलूसों ने इस गणतंत्र को GUN तंत्र यानी गणतंत्र, आतंकवाद तंत्र, भ्रष्ट तंत्र, महिलाओं के लिए असुरक्षित तंत्र, रसोई में बगैर रोटी तंत्र, स्कूलों में बगैर पढ़ाई जैसा तंत्र बना दिया है। मैं आज ही की बात करूंगी। हमें मजबूरन स्कूलों में 15 दिन नचाया गया, जिसमें बारिश, संडे और आदि छुट्टी के दिन भी शामिल थे, ताकि इन नेताओं को सल्यूट देने के लिए 26 जनवरी मनाई जा सके। इन नेताओं को सुनने के लिए तो अब कोई आता नहीं है, तो आप खुद ही बताइए क्या इसे लोकतंत्र मालूम है? धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी बात कही है। कश्मीर से ये गणतंत्र और GUN, गन अर्थात बंदूक का तंत्र है। ये बंदूक का तंत्र ही है जो 200 जिले में इस देश के तिरंगे को फैलने नहीं देता है और फिर भी दिल्ली उसके सामने नतमस्तक होती है। सैकड़ों हजारों जवानों के अब तक हत्याएं हो चुकी